अनुपमा, आज का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। जो हिंदू पक्ष है वो बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ इस वक्त अपनी बातें रख रहा है। आपके साथ हरिशंकर जैन जी मौजूद हैं जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। पूछिए उनसे, क्योंकि दावे आज बहुत बड़े किए गए इस पहले दिन के सर्वे के बाद। बिल्कुल श्वेता, बिना देरी किए हुए, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ था जिस पर सिर्फ वाराणसी की नहीं पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जो है आज के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरे साथ वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन मौजूद है। सर, सबसे पहले मुझे बताइए, 4 घंटे का ये जो सर्वे हुआ उस दौरान क्या कुछ आप लोगों ने अंदर देखा? देखिए, क्या देखा और क्या सुना, ये बातें अभी गुप्त हैं, गुप्त रहेंगी। 2 दिन इंतज़ार कीजिए, सर्वे पूरा जैसे ही हो जाएगा उसको एक एक चीज़ बता दूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही मुझे ये हैं पूरे सर्वे कमेटी को कि कोई आदमी कुछ भी आउट नहीं करेगा, तो मुझे उस डिसिप्लिन का पालन करना है। और सर्वे जब होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ जो बिल्डिंग है तो अंदर से बाहर से इससे उससे सब सर्वे हो रहा है, होती है। और जब सर्वे हो रहा है तो जो चीज़ें सबके सामने आएंगी, खुद ही आएंगी। सर, तहखाने का जिक्र बार बार हो रहा है कि देखिए क्योंकि जो आज लोग अंदर से निकले उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि 4 तहखानों में से 3 तहखाने जो है वो चाबी से खोले गए, 1 तहखाना तोड़ा गया। तो तहखाने के अंदर जो है आप लोगों ने क्या देखा? ठीक है, आप बाकी चीजें विस्तार में नहीं बता सकते, अगर मैं छोटे संक्षेप में सर पूछूं। तहखाना है, तहखाने मतलब होता है तहखाना, कुछ तय करके रखा है, कुछ है या नहीं है। कभी कोई तहखाने खाली भी होते हैं। तो अब इस तहखाने में क्या मिला, ये 2 दिन जरा गैस का विषय रहने दीजिए, 2 दिन बाद सब खुल जाएगा। सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझसे पहले भी बातचीत की थी, आपने मुझे खुद इस बारे में बताया था कि आप लोगों के पास इस बात के प्रूफ हैं कि तहखाने के अंदर खंडित मूर्तियां हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो फोटोज थी पुराने समय की, क्या वही तस्वीरें जो है आप लोगों को दोबारा से जो है एक बार देखने को मिली जब आप लोग तहखाने के अंदर गए, हाँ या ना? आपके सवाल में तो ऐसा है जैसे आपने वकील तरह क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के पूछ लिया। आज मैं तहखाने में क्या मिला, क्या दिखा, प्लस या माइनस, कुछ नहीं बता सकता हूँ आज, क्योंकि हमको निर्देश हैं और डिसिप्लिन का पालन करना है। इतना कह सकता हूँ कि पूरे जनता को हमारे न्यायपालिका पर, वकीलों पर, पक्षकारों पर, जो लिटिगेंट है, सब पर विश्वास करना चाहिए और सब अपना अपना काम न्याय संगत ढंग से न्याय परंपरा के अंतर्गत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसकी बात का सम्मान करती हूँ कि आप कुछ नहीं बता सकते। मुझे बस इस बात की जानकारी दे दीजिए कि तहखाने में जो आप लोग सोच रहे थे वो आपके पक्ष में है या नहीं है? आपने फिर घुमा के वही बात पूछ दी भाई। मैंने एक लाइन कहा, 2 दिन इंतजार कर लीजिए, जाते जाता कल या परसों, अगर कल पूरा हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। कल नहीं पूरा तो परसों पूरा होगा, तो 2 दिन सब्र कर लीजिए। और सब्र करने को नुकसान नहीं है। और तहखाना में होगा, ऊपर जब हम लोग जाएंगे कमरे में जो ढांचा बना हुआ है, ढांचे को माना होगा, वीडियोग्राफी होगी, तो जो भी चीज़ निकलेंगी, कुछ तो जो भी चीज़ें सामने आएंगी कि दीवार की शक्ल कैसी है, पिलर कैसे हैं, किस सभ्यता के हैं, कैसे हैं, सब पर रिसर्च होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि रिसर्च की जाती है। एक पिलर है, एक आदमी कहेगा कि ये इस्लामिक पद्धति का है, उसी पिलर का, उसी इमेज को कोई कहेगा नहीं हिंदू प्रकृति का है, तो वो तो एक विषय शोध का होगा, दूसरा विषय होगा जो कि एक्सपर्ट करेंगे। तो इसलिए अभी बहुत जल्दीबाजी होगी आज की तारीख में कुछ भी कहना। पर जो भी इमेजेस निकलेंगी, निश्चित है, अयोध्या केस में ही हुआ था, कुछ इमेज निकली, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे मस्जिद में काम आती है, हम लोग कहा था मंदिर में काम आती है, ये मंदिर का रूप है। फूल पत्ती जैसे निकली अयोध्या केस में, तो अयोध्या केस निकला तो भाई कमल निकला, तो ये सब मस्जिद नहीं होते हैं, पर उनका नहीं, कमल तो हमारा हो सकता है, जबकि नहीं होता है। तो ये सब बात, सब डिस्कशन होगा, बाद में बात होगी। तो सर, सर्वे कितना पूरा हुआ आज, ये कितना माना जाए, कितना % आप लोगों ने सर्वे जो है पूरा कर लिया और कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेरे समझ से अब तक जितना सर्वे हुआ है 50% से ऊपर हो चुका है, लगभग लगभग।
प्लस माइनस हो सकता है, हो चुका है। और जो बाकी है हम लोग कोशिश करेंगे कल ही पूरा हो जाए, कल नहीं पूरा होता तो परसों पूरा हो जाए, पर सर्वे जो चल रहा है चलता रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा, ये तय बात है। सर आज आप लोग परिसर में कहाँ कहाँ गए थे, क्योंकि पिछली बार जब आप लोग ने सर्वे किया था तो आप लोग ने दीवारों का सर्वे किया था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वहाँ की थी। आज आप लोग परिसर में कहाँ कहाँ गए थे? आज परिसर में कमिश्नर महोदय ने एक तरह से शुरू किया, जो तहखाने थे उसमें गए, 1 2 3 तहखाने थे उनमें गए, उनकी वीडियोग्राफी हुई, सारा समय उससे बहुत कुछ लग गया। फिर थोड़ा सा और दीवारों को देखा, सब वीडियोग्राफी होती रही। तो जो भी इमेजेज मिले हैं या नहीं मिले हैं उनकी सारी बातें सब फाइनल होने पर ही हो सकती हैं। आज की तारीख में कुछ भी कहूँ तो जल्दीबाजी होगी। सर क्योंकि आप हिंदू पक्ष की तरफ से वकील है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील है उन्होंने जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से आज बातचीत की तो उन्होंने जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे तहखाने को लेकर, परिसर को लेकर, उन सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तहखाने में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जिन देवी देवताओं की मूर्ति की बात की जा रही थी, खंडित मूर्तियों की बात की जा रही। देखिए मुस्लिम पक्ष क्या कहता क्या नहीं कहता है, इस टिप्पणी में जो आपका पहले वाला सवाल तो छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो आउट होगा, ना कहता हूँ तो मामला आउट होगा। तो हम अपनी बात जो भी है बिल्कुल विस्तृत रूप से, ईमानदारी से और तथ्यों के साथ, ईमानदारी से विस्तृत और तथ्यों के साथ जब ये कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो जनता के सामने ले आएंगे। सर क्योंकि एक सवाल बार बार उठ रहा था, पहले जो है मस्जिद समिति को इस बात से बड़ी दिक्कत थी कि कमिश्नरेट जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। क्या आज जब आप लोग अंदर पहुंचे तो क्या मस्जिद समिति को एक बार फिर से जो है तीनों कमिश्नरेट से दिक्कत थी, या फिर उनकी तरफ से जो है कॉपरेट किया गया चीजों को लेकर? नहीं, आज उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और कोऑपरेट करने ना करने कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पक्षकार हैं वहाँ, कोर्ट का आदेश है और प्रशासन ने आज चुस्ती रखी थी जो पिछली बार नहीं थी। पिछली बार उस समय बहुत लोग मस्जिद के अंदर थे, आज कोई नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया था कि कमिश्नर टीम के अलावा कोई वहाँ नहीं रहेगा। तो काफ़ी शांति थी, शांति से काम हुआ, सब ने अपना अपना कर्तव्य किया। वो प्रतिवादी उन्होंने अपना काम किया, मैं वादी हूँ, मैंने अपना काम किया, कमिश्नर ने अपना काम किया, तीनों ने अपना काम किया। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि वैसे तो ये पूरा मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जो विपक्षी है, जो मस्जिद कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। हालांकि अब सैटरडे संडे क्योंकि जाहिर सी बात है वीक ऑफ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब क्योंकि केस ट्रांसफर किया जा चुका है और अगर दोबारा से उनकी तरफ से सुनवाई की मांग की जाती है तो स्पेशल सुनवाई के तौर पर जो है वो शायद सैटरडे या संडे में भी जो है सुनवाई कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की पावर अनलिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे भी कई बार केस सुन चुकी है। अभी जो उनका मर्डर के दिन उसमें फांसी हुई थी उस दिन कोर्ट रात भर चली। एक बार एक टेररिस्ट का मामला था उसमें चली, फांसी के मामले चली। तो अगर कोर्ट इसको समझे कि बहुत ही ग्रेव मामला है, लाइक फांसी या कुछ ऐसी बात, या समझती कि नहीं जनहित में ऐसा सुनना है, तो कोर्ट की पावर कोर्ट सुन सकती है, कोई रोक नहीं है। सर लेकिन ये मांग की गई उस याचिका में कि सर्वे पर तुरंत रोक लगा दी जाए। भाई जो पिटीशन लेके गया है वो तो ये तो नहीं कहेगा कि हमारी पिटीशन खारिज कर दी जाए, वो तो यही चाहेगा प्रतिपक्षी का ज़्यादा नुकसान हो, तो यही कहेंगे कि रोक लगाई जाए। तो उनके कहने से और याचिका दाखिल करने से जो एक्चुअल केस के फैक्ट्स हैं या जो केस है उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। एक आखिरी सवाल बस मेरा आपसे ये है कि सर कब तक आप जो हैं ये लोग सर्वे पूरा कर लेंगे, आने वाले कितने दिनों में, और 17 तारीख को क्या आप लोग रिपोर्ट पेश कर पाएंगे? भैया रिपोर्ट मुझे पेश नहीं करनी, मैं पक्षकार हूँ, मैं पक्षकार का वकील हूँ। एडवोकेट कमिश्नर जो कोर्ट ने बनाए हैं उनको रिपोर्ट पेश करनी है और कोशिश की जा रही है कि जैसे आज बहुत तेज़ी से काम हुआ, धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि कोई आदमी उस धूप में वहाँ कुछ कर नहीं सकता था, पैर जल रहा था, इतनी बुरी हालत थी, 41-42 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था और पत्थर जल रहे थे एकदम, तो खड़ा नहीं हो सकता था। तो कल सुबह से कार्रवाई होगी, कोशिश करें कल पूरी हो जाए, कल नहीं पूरी हो तो परसों पूरी होगी। बिल्कुल इंतजार इस बात का रहेगा सर कि कब सर्वे पूरा होगा और कब आप हमें बताएंगे कि आखिर अंदर जो है क्या कुछ का था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए आपने साफ तौर पर सुना, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए अभी जो है क्योंकि पिछली बार जो है कई चीजें बाहर आ गई थी, जिस वजह से जो है अब इस बार कहा जा रहा है कि अब इस बार जो है चीजें गोपनीय रखी जाएंगी ताकि 17 तारीख को रिपोर्ट जो है सीधा सौंपी जाए। ओवर टू यू स्टूडियो।
बिल्कुल अनुपमा, तो अनुपमा ने लगातार हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है वो उनसे बातचीत लगातार कर रही थी, जानने की कोशिश की जा रही थी अनुपमा की ओर से कि आखिर क्या कुछ आज पहले दिन के सर्वे में सामने आया है। लेकिन हरिशंकर जैन जो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि जो भी बात होगी वो 2 दिन में पता लगेगी, उस रिपोर्ट के जरिए जो कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन बड़ी बातें यहां पर कही गई है हरिशंकर जैन की ओर से कि 50% का काम जो है सर्वे का आज पूरा हो चुका है। अनामिका मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि 50% काम सर्वे का आज पूरा कर लिया गया। बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि 70 से 75% काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ मिला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो बातें कही जा रही थी, जिस मूर्ति का जिक्र किया जा रहा था, जिस शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा था, न शिवलिंग वहां पर है और ना ही कोई मूर्ति है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि नतीजे उम्मीद से ज्यादा अच्छे रहे हैं और कल हो सकता है सर्वे का काम पूरा हो जाए, या हो सकता है 1 से 2 दिन के भीतर सर्वे का काम पूरा हो जाए। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं गेट नंबर 4 की, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले इसी रास्ते से वो सभी वकील निकले थे, याचिकाकर्ता निकले और सर्वे की टीम निकली थी। अभी भी अब ये गेट खोला गया है आम लोगों को दर्शन के लिए, क्योंकि गेट नंबर 4 ये वीआईपी दर्शन के लिए आमतौर पर खोला जाता है और इसीलिए आज वीआईपी दर्शन तब तक के लिए रोका गया था जब तक यह सर्वे का काम चल रहा था। अब से कुछ देर पहले, करीब आधे घंटे पहले इस गेट को खोला गया है, जिससे कि यहाँ लोग दर्शन करने के लिए जा सके। और अभी जो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन लगातार ये बात कह रहे हैं कि सर्वे का काम अभी कल और चलेगा और हो सकता है कल पूरा हो जाए या हो सकता है परसों तक पूरा हो, क्योंकि एक समय तय किया गया 17 तारीख तक रिपोर्ट सौंपनी है। और आज जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं श्वेता, वो भी बहुत खुश हैं। जो यहाँ के रहने वाले हो या बाहर के लोग हो, वो भी बेहद खुश है। उनका ये कहना है कि वो सच्चाई सामने आ जाएगी जो अब तक छिपी हुई थी। ये कुछ लोग यहाँ रहने वाले, इनसे मैं बात करती, यही रहते भैया? जी हाँ, वाराणसी में आज सर्वे हो रहा है, कुछ पता चला उसके बारे में? जी पता तो चला, सुन तो रहे हैं सबके मुंह से, सुन तो रहे हैं कि सर्वे चल रहा है, सर्वे चल रहा है, रुका भी जा रहा है। लेकिन अब जो सच्चाई हो तो सामने जब आएगी, जब सर्वे होगी। क्या सच्चाई है आपके हिसाब से? भाई मंदिर तो है, ये सच्चाई है, ये जो रोक रहे हैं गलत है, इसको सर्वे होना जी अनामिका, सर्वे कह रहे हैं थोड़ा पूरा हो चुका है लेकिन अभी बाकी है, कल और सर्वे होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जी अनामिका। देखिए श्वेता, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका यही मानना है